गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने आपकी हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था, हुदहुद। ठीक है, जिसमें हमने हुदहुद पक्षी के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसको कलगी मिली। ठीक है, तो उसके बेटा क्वेश्चन आंसर रहते हैं। आज हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप जो है अपनी कॉपी निकाल लीजिए। आप क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे अपनी क्वेश्चन जो कॉपी है उसमें। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? बेटा आप अपनी बुक भी निकालेंगे, बुक से आप क्वेश्चन देखते जाएंगे और उसके बाद कॉपी में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो हुदहुद को जो है कहीं कहीं हजामिन भी कहा जाता था और कहीं कहीं पदुबया भी कहा जाता था, ऐसा क्यों था? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते थे क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है, और हुदहुद को कहीं पर पदुबया के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि यह दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। ठीक है, तो इस वजह से इनको इस नाम से पुकारा जाता था। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, दूब मतलब कि घास, घास में से भी वो कीड़ा ढूंढ लेती थी। अगला क्वेश्चन है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, चोंच से वो क्या क्या ले सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी चोंच जो है काफी पतली, लंबी और तीखी होती है। लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे और अपने रहने के लिए घोंसला बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। ठीक है, मतलब कि घोंसला बनाने में। तो हम आंसर लिखेंगे ये वाला। ठीक है, ये चोंच से वो क्या क्या लाते हैं, ले सकते हैं, उसमें ये वाला लिखेंगे, और वे कैसा भोजन खाते होंगे उसमें ये वाली लाइन लिखेंगे। पहले आपको जो है ये वाला क्वेश्चन लिखना है, वे कैसे भोजन खाते होंगे, उसके बाद ये वाला उत्तर लिखना है, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद ये सेकंड उत्तर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जाना, पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो, उस तालिका में मालूम की गई जानकारियां लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम पहले एक टेबल बनाएंगे, हमारी बुक में भी बनी हुई है ऐसी टेबल, जिसमें ऐसे लिखा हुआ है ऊपर, जानती थी, मतलब कि आप पक्षियों की इन चीज़ों के बारे में जानते थे, और ये चीज़ें आपको जो है पढ़कर मालूम हुई, जो चैप्टर आपने पढ़ा उससे आपको पता चला कि चिड़िया की, हुदहुद, हुदहुद नाम की भी कोई चिड़िया होती है, कलगी होती है और चोटी होती है। उसके बाद आप कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी जो जानना चाहते हो। ठीक है, वो आपके मन में होगा कि काश मुझे ये पता चलता, और वो आप पता कहाँ से लगाओगे, ये यहाँ पर। ठीक है, तो आप जानते क्या थे, गिद्ध के बारे में आप जानते होंगे, पंख, चोंच, दुम, अंडे, घोंसला। ये वाला क्वेश्चन जो है आप बुक में ही कर सकते हो। ठीक है, कॉपी में करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बुक में ये वाला क्वेश्चन करोगे, आपकी टेबल बनी हुई है वहीं पर आप ये सब लिखोगे। पढ़कर आपको क्या क्या मालूम हुआ, हुदहुद के बारे में पता चला, कलगी के बारे में पता चला और चोटी के बारे में पता चला। आप जानना क्या चाहते हो, किन किन पक्षियों की कलगी होती है, हो सकता है आप ये जानना चाहते हो, किस पक्षी की दुम कैसी होती है, आप ये जान सकते हो, और अंडे कैसे कैसे होते हैं आप ये भी जान सकते हो। ठीक है, और पता कैसे लगाओगे, अध्यापिका से पूछकर आप पता लगाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे, 4-5 वाक्य में लिखो। ठीक है, ये आप कॉपी में करोगे क्वेश्चन। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफेद धारियां होती हैं। उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है जिसके सिरे काले और सफेद होते हैं। इसकी दुम का हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। तो अगर आपको किसी को हुदहुद के बारे में बताना हो तो आप ये सारी बातें बताओगे। ठीक है, ये चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह जानने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमने कौवे के बारे में लिखा हुआ है, आप कबूतर के बारे में भी लिखोगे। ठीक है, कबूतर को गौर से देखोगे, और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए किसी को बताना है कि कबूतर कैसा दिखता है तो वो आप 4-5 लाइनें लिखोगे। ठीक है, आइए कौवे के बारे में पढ़ते हैं पहले।
कौवा, कौवे की पहचान कैसे करेंगे? कौवा काले रंग का होता है, कौवा कोयल से बड़ा होता है, इसके बोलने पर काऊ काऊ की आवाज आती है, इसकी चोंच काली और लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनकी नाम की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के घर की भाषा में क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें नहीं पता उनके नाम पता करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके आसपास जो भी पक्षी आपको दिखते हैं उनके नाम लिखने हैं, और आपके घर पर उस पक्षी को क्या कहा जाता है वो लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत का क्वेश्चन। ये आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, इस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हम इसको सिर्फ रीड करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि बातचीत में हम कैसे लिखते हैं कहानी को, ठीक है। तो शाह सुलेमान ने क्या कहा? अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध ने उड़ते उड़ते कहा, कहिए मगर जरा जल्दी से। फिर शाह सुलेमान ने क्या बोला? मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध ने फिर उसके बाद बोला, हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? फिर शाह सुलेमान ने बोला, अरे भाई हुदहुद, जरा इधर तो आओ। तो बेटा, जब हम बातचीत के रूप में लिखते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, नाम लिखते हैं कि किसने क्या बोला, ठीक है। जैसे अब शाह सुलेमान ने बोला, उसके बाद मुखिया हुदहुद ने बोला, कहिए महाराज क्या बात है? उसके बाद शाह सुलेमान ने बोला, इस समय मैं तपती धूप से परेशान हो गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर मुखिया हुदहुद ने बोला, कुछ उपाय करता हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि बातचीत में अगर हम किसी चीज को लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, इसलिए आपको ये जो है बुक कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया जाता है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे किन किन चीजों के रंग होते हैं। तो ये टेबल भी हमें जो है दे रखी है बुक में। तो रंग का नाम आप लिखेंगे गहरा। अब गहरा किस किस चीज का रंग होता है? पत्तियों का रंग गहरा होता है, कौवे का रंग गहरा होता है, भालू का रंग गहरा होता है। उसके बाद फीका, आसमान का रंग फीका है, मिट्टी का रंग फीका है, खरगोश का फीका है, हाथी का फीका है। भड़कीला, जो प्लाश के फूल होते हैं उनका रंग भड़कीला है, तोते का रंग भड़कीला है, मोर का रंग भड़कीला है। उसके बाद है सुनहरा, कंगन का रंग सुनहरा है, मतलब गोल्डन। अंगूठी का रंग सुनहरा है, हार का रंग सुनहरा है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। तो आइए सोचते हैं, इसमें आपको ये कुछ नहीं लिखना है, तो ये कॉपी में नहीं करना है आपको क्वेश्चन। तो आसमानी रंग का नाम कैसे पड़ा होगा, ठीक है। आसमान का जो कलर होता है तो उससे जो है आसमानी नाम रंग का नाम बना होगा। जैसे बैंगनी रंग, अब बैंगनी रंग कैसे पड़ा? बैंगन के रंग को देख के, ठीक है, कि बैंगन का रंग कैसा होता है, वैसा ही अब किसी का सूट मिला तो उसको कह दिया कि बैंगनी रंग का सूट, ठीक है। ऐसे ही संतरे से संतरी रंग बना, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों से भी जो है रंगों के नाम पड़ जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द एक अर्थ अनेक, ठीक है। अब एक शब्द का यूज किया गया है लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग हैं। आइए देखते हैं। शाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई, मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। अब यहाँ पर भेंट, यहाँ पर क्या हुआ कि शाह जो है हुदहुद के मुखिया से मिले, ठीक है। और यहाँ पर भेंट का क्या मतलब हुआ कि गिफ्ट दी, ठीक है, एक सुंदर गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर भी भेंट लिखा हुआ था और यहाँ पर भी भेंट लिखा हुआ था, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग है। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से है, मतलब कि गिफ्ट से। तुम भी ऐसे कोई चार शब्द सोचो जिनके दो मतलब निकलते हों, उनका वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। तो पहला शब्द हमने लिया पर, हुदहुद के पर सुंदर हैं, पर मतलब कि पंख, ठीक है। आज आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो इसमें सेकंड में हमने क्या लिखा है, आज का काम कल पर मत छोड़ो, ठीक है। तो ये पर जो है इसका अर्थ दूसरा है। नेक्स्ट है कलम, हम सब कलम से लिखते हैं, कलम मतलब कि पेन। और दूसरा है राजा ने चोर का सर कलम कर दिया, मतलब कि काट दिया। नेक्स्ट है अर्थ, इस कविता का अर्थ बताओ, मतलब कि इस कविता का मतलब बताओ।
हर चीज़ें खरीदने से अर्थ की आवश्यकता होती है। अगला है पत्र। आम का पत्र पूजा के काम आता है, मतलब कि आम का पत्ता पूजा के काम आता है। मैंने चाचा जी को पत्र लिखा, मतलब कि एक लेटर लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन जो होते सेम है, लेकिन उन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है, उनका मतलब अलग अलग होता है। अब है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो बेटा संज्ञा हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज का अगर नाम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे आपका नाम है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? आपके नाम को संज्ञा। तो ऐसे ही हुदहुद भी एक पक्षी का नाम है, तो वो क्या हो गया? संज्ञा। और पक्षी से हमें पता चलता है किसी पक्षी के बारे में, तो वो भी क्या हो गया? संज्ञा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, हाथी जानवर, ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा है। मुंबई एक शहर का नाम बता रहा है, और शहर से हमें शहर के बारे में पता चल रहा है, तो ये दोनों भी संज्ञा है। गंगा हमें नदी के बारे में बता रहा है, ठीक है, किसी नदी का नाम है गंगा, और नदी जो है हमें नदी के बारे में बता रही है, इसलिए ये दोनों संज्ञा हैं। हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो और पर्वत जो है वो भी किसी चीज़ का नाम ही है ना, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं? संज्ञा हैं। अब इंद्र क्या है? इंद्र देवता है, इंद्र जो है एक देवता का नाम है, तो इसलिए ये संज्ञा है। और देवता भी हमें किसी चीज़ के नाम का बोध कराता है, इसलिए ये भी संज्ञा है। रामायण जो है एक बुक का नाम है, तो इसलिए ये भी संज्ञा है। और पुस्तक भी किसी चीज़ का नाम है। पुस्तक क्या होती है? एक ऐसी वस्तु जिसमें पेज लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो हम अगर ऐसी चीज हमें कोई दिखे तो हम यही कहेंगे ना कि ये बुक है। तो ठीक है, हमें वो जो है पुस्तक जो है किसी चीज के नाम का बोध कराती है, तो इसलिए वो भी संज्ञा है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। इसके जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं करने के लिए वो आप कॉपी में करोगे, जो नहीं बोले वो आप नहीं करोगे, और जो बुक में करने के लिए बोले हैं वो आप बुक में करोगे। ठीक है, थैंक यू।